अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने देखा होगा कि यार अपवर्क के ऊपर एक नया फीचर आ गया है जिसका नाम है बूस्ट प्रपोजल। तो ये क्या है इसके बारे में अभी जानते हैं, बट वेट अ मिनट, एक चीज़ मुझे मिस लग रही है। सो लेट्स चेंज इट। यूँ नाउ इट्स मच बेटर। सो इस वीडियो के अंदर मैं कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि बूस्ट प्रपोजल क्या होती है, उसका फ़ायदा क्या होगा, कब अप्लाई करनी है, कब नहीं अप्लाई करनी, और इसका एक साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है अगर आप बूस्ट प्रपोजल का फ़ीचर यूज़ करते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ बूस्ट प्रपोजल। इससे क्या होगा अगर आप जॉब के ऊपर अप्लाई करते हो अभी अपवर्क के ऊपर, तो आपको डिफरेंट नंबर ऑफ़ कनेक्ट्स यूज़ करनी पड़ती हैं। मतलब अगर जॉब छोटी हैं तो 2 कनेक्ट्स, अगर बड़ी जॉब्स हैं तो कुछ पे 6 कनेक्ट्स भी लगती हैं, कुछ पे 8 कनेक्ट्स भी लगती हैं। तो अपवर्क ने ये किया है कि हर जॉब के ऊपर अब आपको सिर्फ एक कनेक्ट लगानी पड़ेगी। यानी कि अगर आपने किसी जॉब पे अप्लाई करना है तो अब आपको 6 कनेक्ट्स, 2 कनेक्ट्स या 8 कनेक्ट्स नहीं ज़रूरत होगी, आपको सिर्फ एक कनेक्ट की ज़रूरत होगी। और दूसरे नंबर पर इन्होंने एक नया फ़ीचर इंट्रोड्यूस कर दिया है यहाँ पर, जिसका नाम इन्होंने रखा है बूस्ट प्रपोजल। बूस्ट प्रपोजल क्या है? अब यहाँ पर आपको बेसिकली ये फ़ीचर अवेलेबल होगा कि आप एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ कनेक्ट पे करके अपनी प्रपोज़ल को टॉप पे दिखा सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक जॉब है और उसके ऊपर मैं अपनी बूस्ट प्रपोज़ल पे 10 कनेक्ट्स लगा देता हूँ, तो मेरी जो प्रपोज़ल होगी टॉप पे शो हो जाएगी और उसके साथ एक छोटा सा सिंबल लगा हुआ शो होगा, दैट इज़ दी बोल्ट आइकन, और लिखा हुआ साथ आ जाएगा हाईली इंटरेस्टेड, जो कि आप इस वक्त स्क्रीनशॉट के ऊपर भी देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वीडियो के अंदर। और दूसरे नंबर पर जब आप जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है कि अगर आप, ऑप्शनल होता है कि आपने अगर एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ बिट्स देनी है, अप्लाई करनी है, तो वो भी आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो बूस्टेड प्रपोजल्स होंगी वो टॉप पे आएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि लेट्स सपोज मल्टीपल लोग अगर बूस्ट प्रपोजल कर देते हैं, मल्टीपल लोग अगर अपनी प्रपोज़ल को बूस्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर किसकी प्रपोज़ल टॉप पे आएगी? अब जो सब लोग होंगे उनकी जो बूस्टेड प्रपोज़ल होगी वो टॉप पे आ रही होगी और सॉर्टेड बाय टाइम होगी। और दूसरे नंबर पर लेट्स सपोज अगर एक पर्सन है, एक फ्रीलांसर है, उसने 5 कनेक्ट्स पे बूस्ट किया और लेट्स सपोज मैंने 10 कनेक्ट्स पे बूस्ट कर दिया, तो लेट्स सपोज अगर उसकी जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट हो जाती है, यानी कि 5 कनेक्ट्स वाली जो प्रपोज़ल है वो एक्सेप्ट हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली मुझे जो एक्स्ट्रा कनेक्ट्स मैंने लगाई हैं, मतलब 5 का डिफरेंस है, तो 5 कनेक्ट्स मुझे रिटर्न भी मिल जाएंगी। सो इसका मतलब है कि जो जिस बेसिकली नंबर ऑफ़ कनेक्ट्स की वो सिलेक्शन होगी, वो बाकी लोगों की जो कनेक्ट्स हैं वो रिटर्न हो जाएगी जो एक्स्ट्रा होंगी मिनिमम वाले से। सो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी हैं। दूसरे नंबर पर अब बात आ जाती है कि किन किस्म की जॉब्स के ऊपर आपको बूस्ट प्रपोज़ल करनी चाहिए और किस सिचुएशन में नहीं करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आपको एक कॉन्फिडेंस है कि अगर आप एक जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं और वो आपके स्किल्स के साथ बहुत ज़्यादा मैच करती है, जिस किस्म के स्किल्स क्लाइंट ने रिक्वायर किए हैं वैसे स्किल्स आपकी जॉब आपकी प्रोफाइल के अंदर हैं, आपके टैग्स में मेंशन्ड हैं, आपका टाइटल बिल्कुल मैच करता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि बेशक आप बूस्ट प्रपोज़ल का फ़ीचर इस्तेमाल ना करो, बिकॉज़ आपकी प्रपोज़ल ऑलरेडी टॉप पे आ जानी है। तो सेकंड चीज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जब आपको बूस्ट प्रपोज़ल का फ़ीचर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ व्हेन जब आपकी जो कैटेगरी की जॉब्स हैं उनमें एप्लीकेंट्स ऑलरेडी बहुत कम आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं तो कुछ कैटेगरीज़ ऐसी हैं जिनमें सिर्फ 5 से 10, 15 और मैक्सिमम 20 लोग अप्लाई करते हैं किसी जॉब के ऊपर। तो वहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपकी प्रोफाइल वेल इस्टेब्लिश्ड है, अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई बैज लगा हुआ है, तो आप बेशक ना करें, तो मेरे ख्याल से दैट विल बी इनफ। और अगर आपकी प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल न्यू है, उसके ऊपर कोई
कोई आपकी हिस्ट्री नहीं है, कोई ख़ास हिस्ट्री नहीं है, आपके पास कोई बैज नहीं है टॉप रेटेड का, टॉप रेटेड प्लस का, राइजिंग टैलेंट नहीं है, या फिर आप समझते हैं कि आपकी कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं, तो फिर आप बेशक बूस्ट प्रपोज़ल का फ़ीचर इस्तेमाल करें और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेरे ख़्याल से ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है अपवर्क की तरफ से, जो नए लोग हैं उनको प्रमोट करने के लिए, और वो एक्स्ट्रा अगर कनेक्ट्स पे करते हैं तो उनकी प्रपोज़ल टॉप पे आ सकती है और वो अपनी प्रपोज़ल को हाईलाइट करवा सकते हैं। सो ये फ़ीचर freelancer.com पे ऑलरेडी अवेलेबल है, guru.com पे ऑलरेडी अवेलेबल है, बट अपवर्क ने भी ये इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो मेरे ख्याल से ये फ़ीचर तो बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पर अभी भी आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि अपनी प्रपोज़ल जो है वो बिल्कुल मतलब अच्छी ना बनाएं। अपनी प्रपोज़ल के ऊपर आपने अभी भी फोकस करना है। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को बाकी वीडियोज़ के अंदर शेयर कर चुका हूँ, वो आपने अभी भी फॉलो करनी है। और अगर प्रपोज़ल में जान नहीं होगा तो इट डज़ नॉट रियली मैटर कि आपकी प्रपोज़ल टॉप पे आ रही है या बॉटम पे आ रही है। अगर पढ़ने वाले को आपकी जो प्रपोज़ल है उसमें अपना सोल्यूशन नहीं दिख रहा होगा तो वो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो बिगिनर्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को यूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी प्रीवियसली भी तो आप लोग 6 से 8 जॉब्स की कनेक्ट्स जो हैं वो लगा कर अपनी प्रपोज़ल सेंड करते हो। तो अगर आप बूस्ट कर दोगे 6 कनेक्ट्स लगा कर, तो इसका मतलब है कि आपको एक एज मिलने वाला है। बाकी दूसरे नंबर पर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपने प्रपोज़ल और प्रोफाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज़ आपकी प्रपोज़ल जो है वो ऑटोमेटिकली भी टॉप के ऊपर आती है। अगर आपके प्रोफाइल के अंदर टैग्स अच्छे लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन आपने मतलब उसके अंदर कीवर्ड्स अच्छे लिखे हुए हैं, पोर्टफोलियो आपने अटैच किया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट हैं तो वैसे भी वो टॉप पे आ जाती है। सो मैंने ये देखा है कि अगर मैंने डिफरेंट जॉब्स के ऊपर अभी मैं अप्लाई करके देख रहा हूँ और अगर मैं बूस्ट कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। बाकी एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब आप एक बूस्ट प्रपोज़ल करते हैं तो अगर आपको क्लाइंट उस बूस्टेड प्रपोज़ल पे रिप्लाई करता है तो जो अपवर्क की पॉलिसी है कि वो आपको फ्री कनेक्ट्स देते हैं, वो वाला जो सिलसिला है वो नहीं होगा। आपको बूस्टेड प्रपोज़ल के ऊपर फ्री कनेक्ट्स नहीं मिलेंगे, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है, बिकॉज़ इसके ऊपर आपको कोई फ्री कनेक्ट्स नहीं मिलने वाले। सो इस बात का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है और ट्राई इट आउट, ट्राई योर लक। और बाय द वे मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये सभी लोगों को अभी ये फ़ीचर मौजूद नहीं है, सभी जॉब्स के ऊपर अभी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज़ अपवर्क आई थिंक टेस्टिंग फेजेस के अंदर है। जब तक ये फुली टेस्ट नहीं हो रहा था वो इस चीज़ को अभी पब्लिकली रिलीज़ नहीं कर रहे। सो वेट, अगर आप लोगों को ये फ़ीचर नहीं मिला तो अभी वेट कर लें और आई होप सो कि बहुत जल्द जो है वो आप लोगों को भी ये फ़ीचर मिल जाएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप लोगों का बूस्ट प्रपोज़ल के बारे में क्या ख्याल है। और आई थिंक सो कि जो बिगिनर्स हैं जिनकी प्रोफाइल्स वेल इस्टेब्लिश नहीं हैं और मगर वो प्रपोज़ल कस्टम लिखते हैं, प्रपोज़ल अच्छा लिखते हैं और अपनी प्रोफाइल को अप टू डेट उन्होंने किया हुआ है, ये उनके लिए बेहतरीन एक चांस है कि वो अपनी प्रपोज़ल को टॉप पे दिखा सकते हैं और क्लाइंट की नज़र में आ सकते हैं। अब इससे एक गारंटी तो आपको ज़रूर हो जाएगी कि क्लाइंट आपकी जो प्रपोज़ल है वो एक नज़र ज़रूर देखेगा, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग, और जब तक मतलब सब लोग जो हैं वो बूस्ट करना स्टार्ट नहीं कर देते। और अपनी कस्टम प्रपोज़ल लिखें, थोड़ा सा टाइम दें उसको, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी भी आपको जस्ट एक लाइन में लिख के सेंड कर देना है। ज़रा थोड़ा सा फोकस करें, क्लाइंट के सोल्यूशन को प्रोवाइड करें, क्वेश्चंस पूछें क्लाइंट से, क्लाइंट को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रपोज़ल सेंड करें। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, तो वो भी देखें और देखने के बाद बेस्ट ऑफ लक। मुझे बताएं कि आप इस फ़ीचर के बारे में क्या समझते हैं, क्या ये हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। मेरे ख्याल से तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।